ओके, अब सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 7 and 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे यहाँ पे। ओके, अब ये जो रेक्टेंगल है, तो इसका नाम देते हैं, क्योंकि नाम दिया नहीं है तो नाम देते हैं इसको ए बी सी एंड डी। अब बोला क्या गया है यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है कि आजू बाजू में। तो इसका मतलब क्या, अगर आपका BC 7 रहेगा, AB कितना दिया है 24 दिया है, आपको क्या ढूंढना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेंथ ऑफ द डायगोनल मतलब क्या है कि जो A से लेके जो C है, इसका आपको क्या करना है, लेंथ ढूंढ के निकालना है। ऑफकोर्स आपको एक और चीज पता है, ये रेक्टेंगल का एंगल्स कितना रहता है, 90 डिग्री। ओके, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B ये इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कौन सा थियरम, देखो कभी भी राइट एंगल थियरम है, सॉरी राइट एंगल है एंड आपको दो साइड्स दिया गया, हमेशा जब भी एक कंडीशन रहता है तो आप क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सो देखो यहाँ पे मैं जरा डायग्राम को इधर जरा बना के दिखाता हूँ। ओके, अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सो लेट्स से आपका ट्राइंगल था ACB, 90 डिग्री का जो ऑपोजिट रहेगा ये आपको किसी से काम करेगा, हाइपोटेन्यूज जैसे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये इक्वल टू क्या रहेगा, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा साइड 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, साइड 2 का स्क्वायर। आपको साइड 1 क्या है, AC स्क्वायर जो आपको ढूंढना है, इक्वल टू S1। साइड 1 हमें कितना दिया है, तो BC आपको दिया गया है, इट इज कितना 7, AB आपको दिया गया इट इज 24। तो साइड 1 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर करना मतलब कितना आएगा 49, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 625। स्क्वायर दूसरी साइड गया तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 625 का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 25 आएगा। हमें लेंथ ऑफ द डायगोनल मिल गई। चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक स्क्वायर बोला गया है एंड इसका डायगोनल दिया गया। चलो इसका नाम लेते हैं हम लोग ABC एंड D एंड इसका डायगोनल। डायगोनल मतलब A से C ज्वाइन करने वाला जो है उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है कि ये कितना है 13 है करके, आपको क्या ढूंढना है, उसका साइड कितना है। सबसे पहले चीज आपको क्या क्या मालूम रहना चाहिए, स्क्वायर के सारे साइड्स क्या है, इक्वल, मतलब AB ये BC के बराबर रहेगा, CD के बराबर रहेगा और AD के बराबर रहेगा। दूसरा चीज मालूम रहना चाहिए, ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले चीज तो आप एक राइट एंगल बना लेना, यहाँ पे रहेगा AC और ये क्या रहेगा B। ये एंगल B कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे जो AB और यहाँ पे जो BC है ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। आपको AC कितना दिया है, इट इज गिवन एज 30। ठीक, तो हम लोग ये सब लिख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, यहाँ पे AB ये किसके बराबर रहेगा, BC, और इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, X लेंगे। AC हमें दिया है इट इज कितना 13, एंगल ABC ये इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री। देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC, अब 90 डिग्री के ऑपोजिट जो रहता है ये क्या रहेगा, हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे रहेगा AC स्क्वायर ये इक्वल टू रहेगा AB स्क्वायर प्लस क्या रहेगा BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर कितना रहने वाला है, ये रहेगा X स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या रहेगा X का स्क्वायर, AC का स्क्वायर करना मतलब 13 का स्क्वायर होएगा, तो ये होगा 169, X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होएगा 2X स्क्वायर। हमें क्या चाहिए X, 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या होएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या रहेगा X स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर दूसरी साइड गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना है 13, 2 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, √2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन आपने ऑलरेडी 2.5 एक्सरसाइज में किया है। दैट इज आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या करोगे, डिवाइड। तो ये इक्वल टू होएगा 13√2 अपॉन √2 इंटू √2, ये कितना होएगा, 2 होएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे कोई यूनिट दिया है तो लिख लेना, तो 13 सेंटीमीटर दिया है, यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते। ओके, अब थर्ड सम, सॉरी फोर्थ सम में सबसे पहले हमें क्या दिया, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम, चलो इसका नाम दिया है क्या, नहीं तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी। इसके एडजेसेंट साइड्स के हमें रेशियो दिए हैं। तो एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या, ए बी का एडजेसेंट कौन रहेगा, बी सी। एंड इनका रेशियो हमें क्या दिया है, चलो इसका रेशियो लेता हूं 3x, तो ये कितना आएगा 4x। अगर ए बी 3x है तो सी डी भी कितना रहेगा, 3x रहेगा। अगर बी सी 4x है तो ए डी भी क्या रहेगा, 4x रहेगा। चलो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर हमें कितना दिया है, 112। फाइन, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो क्वाइट सिंपल मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो भी टेंशन नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए बी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, सी डी इक्वल टू क्या रहेगा, 3x। इसको आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया सबसे पहले। सेकंड, यहाँ पे AD, ये इक्वल टू क्या रहेगा, BC, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 4x। सेम रीजन आए। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या है, आपको सारे साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ये इक्वल टू रहेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस यहाँ पे क्या आएगा, AD। ओके, तो ये होएगा 3x 4x 3x 4x। 4 प्लस 4 कितना होएगा, इट विल बी 8। 8 प्लस 6 होएगा, ये होएगा 14x। और ये इक्वल टू कितना रहेगा, 112। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x को 112 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब 112 से 14 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी, x का वैल्यू आ रहा है 8। x का वैल्यू 8 है, इसका मतलब क्या रहेगा, ए बी इक्वल टू सी डी 3x था, तो ये कितना होएगा, 3 इंटू 8 विच इज कितना, 24। एडी और बीसी बराबर है, तो ये इक्वल टू रहेगा 4 इंटू 8 विच इज कितना, 32। हमें सारे साइड्स भी मिल गए। अगर किसी को डाउट है पूछ सकते। ओके, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया, सबसे पहले एक रोम्बस दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे रोम्बस में हमें क्या दिया, डायगोनल्स दिया गया है। तो ये आपका सबसे पहला डायगोनल रहेगा, ये आपका दूसरा डायगोनल रहेगा। पहला डायगोनल कितना दिया, 20 है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या करने चाहिए, एक दूसरे को बाइसेक्ट। तो अगर ये पूरा 20 रहेगा तो ये 10 रहेगा और ये 10 रहेगा। वैसे अगर पूरा 48 है तो 48 का क्या होगा, हाफ होगा, ये होगा 24 और ये होगा 24। चलो नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि ये PR कितना है 20, QS कितना है, इट इज 48। ओके, और एक चीज मालूम रहना चाहिए, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो है एक तो बाइसेक्ट भी करते हैं, प्लस ये क्या रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं एक दूसरे से। चलो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, लेट से O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो सबसे पहले चीज आप इसको लिखो कैसे, तो यहाँ पे आएगा OP, ये इक्वल टू क्या रहेगा, OR, ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ रहेगा किसका, PR का हाफ रहेगा। ओके, रीजन क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे आएगा बाइसेक्ट ईच अदर, सबसे फर्स्ट। सेकंड, अब सेकंड यहाँ पे क्या आएगा, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, PR का हाफ।
मतलब हाफ ऑफ 24, सो हाफ ऑफ 24 इज हाउ मच, इट इज 12। सिमिलरली आप क्या करोगे, क्यू ओ ये इक्वल टू रहेगा ओ एस, ये इक्वल टू रहेगा हाफ ऑफ क्यू एस, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ, ओ सॉरी इधर 20 है, तो ये हाफ ऑफ 20 कितना आएगा, यहाँ पे 10 होएगा। सिमिलरली हाफ ऑफ 48, तो हाफ ऑफ 48 करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 24। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे इन ट्राइंगल, चलो इसका नाम क्या आएगा, पीओ क्यू। एंगल पीओ क्यू जो इसमें रहेगा ये इक्वल टू रहेगा 90 डिग्री। अब इसका रीजन क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, प्लस राइट एंगल भी बनाते एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे लिखना डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पार्ट हो गया। तो आप इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। नोटिस करो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल 90 है, ये होएगा पी ओ क्यू। हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड ढूंढना है, मतलब पी क्यू कितना है ये ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे पी क्यू स्क्वायर, ये इक्वल टू रहेगा ओपी स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, ओ क्यू का स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहले पी क्यू स्क्वायर हमें ढूंढना है, तो ओपी, ओपी कितना दिया है, इट इज गिवन एज 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। ओ क्यू, ओ क्यू कितना दिया है 24 है, 24 का स्क्वायर आएगा 576। इन दोनों को ऐड करो तो पी क्यू स्क्वायर ये इक्वल टू कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 676। अब स्क्वायर दूसरी साइड गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो 676 का जो स्क्वायर रूट रहेगा ये कितना रहेगा 26। ये आपका क्या रहेगा, पी क्यू रहेगा। चलो आपको पी क्यू मिल गया, वही आपको ढूंढना था क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला सम ट्राई करना, और किसी को डाउट है पूछ सकते हो। ओके, अब इस 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका नाम है पी क्यू आर एंड यहाँ पे एस। अब ये दोनों के जो डायगोनल्स है ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, पॉइंट एम की ओर। हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो क्यू एम आर है ये कितना है, इट इज 50 डिग्री। हमें पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एमपीएस। एमपीएस मतलब हमें क्या करना है, ये ढूंढ के निकालना है। अब ये आप कैसे ढूंढ के निकाल सकते हो, तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या, आप स्टार्ट कैसे करोगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ये क्या है, क्वाड्रिलैटरल है और ये क्या है, रेक्टेंगल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं सबसे पहले, तो आप क्या लिखोगे, एंगल क्यू एम आर ये किसके साथ बराबर रहना चाहिए, एंगल पीएमएस के बराबर। दोनों क्या वर्टिकली ऑपोजिट है इसीलिए। तो ये हो गया एंगल पीएमएस, ये इक्वल टू कितना रहेगा 50 डिग्री सबसे पहले। नेक्स्ट आप जरा ये ट्रायंगल को जरा ऑब्जर्व करें, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, इट इज पीएमएस। ओके, सबसे पहले चीज यहाँ पे ध्यान देना, पी आर इक्वल टू क्या रहेगा क्यू एस, और ये दोनों क्या रहेगा इक्वल। का रीजन क्या है, क्योंकि डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट ये दोनों क्या डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है। इसका क्या मतलब रहेगा, अगर इसका जो भी हाफ है दैट इज पी एम इक्वल टू क्या रहेगा एम आर, इक्वल टू क्या रहेगा एम क्यू, इक्वल टू क्या रहेगा एस एम, ये क्या रहेगा हाफ रहेगा। पहले चीज किसका हाफ रहने वाला है, तो यहाँ पे रहेगा क्यू एस का हाफ रहेगा, किसका हाफ रहेगा, पी आर का हाफ। ये सब इक्वल है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो पीएम है और ये जो एमएस है ये दोनों क्या है, इक्वल है सबसे पहले। नेक्स्ट ये एंगल कितना है 50 डिग्री। अब ये कैसे टाइप का ट्रायंगल बना है, ये बना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है इसका जो भी ऑपोजिट साइड रहेगा कॉन्ग्रुएंट साइड का, ये दोनों क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज देयरफॉर आप लिखोगे ट्रायंगल पीएमएस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको मेजर ढूंढना है।
मेजर ढूंढने के लिए आपको पता रहना चाहिए सारे एंगल्स को मिलके टोटल कितना होएगा, ये 180 डिग्री होएगा। तो यहाँ पे एंगल PMS प्लस एंगल MPS प्लस एंगल MSP, तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। PMS आपको दिया है कितना है, इट इज 50 डिग्री। एंगल MPS और एंगल MSP दोनों क्या रहेगा, इक्वल। तो मैं इन दोनों को क्या लूंगा, x। ओके, तो इक्वल रहने का रीजन लिखना, तो यहां पे लिखो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसके वजह से दोनों क्या है, इक्वल। ये पार्ट हो गया। 50 प्लस x प्लस एक्स, तो ये क्या रहेगा 2x, ये क्या रहेगा 180 प्लस 50 इधर गया तो क्या होगा -50, 180 -50 करोगे तो ये कितना आएगा 130। तो यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, ये इक्वल टू क्या रहेगा x, x का वैल्यू कितना आ रहा है 65। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, एंगल MPS ये इक्वल टू कितना रहेगा 65 डिग्री। ओके, अब एक क्वेश्चन जरा ध्यान दे, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये जरा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। चल, यहाँ पे ये दिया है A B, नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे D C, और हमें बताया गया है कि ये जो P एंड ये जो O है, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स। फाइन, अब जरा समझने का ट्राई करो। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज ये जो ओके Q दिया हमें, ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो PQ है ये क्या रहना चाहिए, हाफ ऑफ CD, मतलब ये देखो इसका हाफ रहना चाहिए, ऐसे कुछ है, इससे रिलेटेड कुछ पार्ट है। ओके, अब सबसे पहले चीज इसको हम लोग को इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें कुछ तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एंड वो क्या रहना चाहिए, ट्रायंगल रहना चाहिए। सबसे पहले चीज ये आप सोच सकते हो, तो आप क्या बनाओ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेना। एक ट्रायंगल बना लिया। अभी ट्रायंगल बनाने का रीजन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो ट्रायंगल बनाने से क्या होएगा, देखो ये P और ये Q, ये क्या मिड पॉइंट है, सबसे पहले चीज यहाँ पे ये जो लाइन रहेगा ये क्या रहेगा, हाफ रहेगा, जो भी नीचे बना उसका हाफ रहेगा, वो अभी हम लोग प्रूव करेंगे। अब ध्यान दो है, सबसे पहले चीज, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखो कंस्ट्रक्ट BE, सबसे पहले, ठीक है। अब पहले क्या करो, कंस्ट्रक्ट कर लेना BE, बी से लेके ई तक। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आपको इधर दो ट्रायंगल और नोटिस होएगा, ठीक है, दैट इज ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। चल, सबसे पहली चीज ये एंगल जो यहाँ पे बना है ये किसके साथ इक्वल रहेगा, ये एंगल के साथ इक्वल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों एंगल क्या रहेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सबसे पहले। नेक्स्ट यहाँ पे ये एंगल एंड ये एंगल क्या रहेगा, एक दूसरे से इक्वल रहेगा। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहली चीज हम लोग सारे ट्रायंगल्स का नाम लिखते हैं, तो ध्यान देना, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, सबसे पहले इसका नाम लिखते, तो ये क्या रहेगा, इट विल बी BPA एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा, इट विल बी PED। अब इसमें सबसे पहले चीज एंगल BPA ये इक्वल टू रहेगा एंगल DPE। अब इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो यहां पे लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट एंगल DEP ये इक्वल टू रहेगा एंगल ABP, ये दोनों क्या रहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। अब ये आपने कैसे प्रूव किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो AB है ये पैरेलल है किसके साथ, BC के साथ, तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। चलो ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, AP ये इक्वल टू रहेगा किसके साथ, PD के साथ। अब इसका रीजन क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे P इज मिड पॉइंट, ठीक, P इज मिड पॉइंट बोलोगे। चल इतना पार्ट हो गया।
देयरफॉर अब आप नोटिस करोगे ये एंगल सबसे पहले चीज, और ये जो एंगल आप बनाए हैं, तो यहाँ पे ये पार्ट, चलो एक और एक एंगल हम लोग प्रूव करते हैं, ये एंगल भी इक्वल है प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी ए पी ये इक्वल टू रहेगा एंगल ई डी पी। इसका रीजन भी क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल लिखो। तो अभी आप नोटिस क्या करोगे, देखो मैं ट्रायंगल को साइड में बना रहा हूं, जरा समझ में आ जाए। ये एक ट्रायंगल हो गया और ये नीचे वाला ट्रायंगल। यहाँ पे सबसे पहले चीज, ये साइड के साथ बराबर है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ बराबर है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ बराबर है। तो ये कौन सा टेस्ट है, ए एस ए टेस्ट। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, चलो इसका नाम लिखते हैं बी ए पी। ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा कौन से ट्राइंगल के साथ, एंगल बी किसका कॉन्ग्रुएंट है, ई के साथ। नेक्स्ट ए किसका कॉन्ग्रुएंट है, डी के साथ। तो बचा कौन, पी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या रहेगा, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट रहेगा कौन से टेस्ट से, ए एस ए टेस्ट से। चलो ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, जरा ध्यान देना। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी, ये क्या रहेगा, इक्वल टू ई डी। तो यहां पे लिखोगे ए बी इक्वल टू क्या रहेगा, ई डी। इसका रीजन क्या लिखोगे, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो CSCT। फाइन। अब आप वापस ये बड़ा ट्राइंगल उठाओ, तो ये बड़ा ट्राइंगल का नाम क्या रहेगा, जरा ध्यान देना। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल का बात चल रहा है, तो इसका नाम क्या रहेगा, ट्राइंगल BEC। अब ट्राइंगल BEC में सबसे पहले से आपको क्या क्या दिया है, P, Q आर मिड पॉइंट्स दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, P, Q अगर मिड पॉइंट्स रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, PQ ये क्या रहेगा, हाफ रहेगा। किसका हाफ रहेगा, उसके पैरेलल साइड से। तो इसका पैरेलल साइड क्या रहेगा, EC का क्या रहेगा, हाफ। तो ये इक्वल टू रहेगा हाफ। अब ये जो EC बना हुआ है, ये EC किसका बना हुआ है, ED, प्लस क्या आएगा यहाँ पे, CD आएगा। नेक्स्ट ये आएगा हाफ। ED किसके बराबर था, तो ED था बराबर किसके, AB के। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB प्लस यहाँ पे क्या आएगा। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। सबसे पहले जो वापस रिपीट करता हूं, देखो हिंट आपको पहले चीज समझ में आना चाहिए क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हाफ ऑफ समथिंग दिया है, और हाफ ऑफ समथिंग में क्या है, नीचे का पार्ट आ रहा है। ओके, तो हाफ ऑफ समथिंग है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफकोर्स मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक ट्राइंगल रहना चाहिए। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और कुछ नहीं। तो ये हिंट है क्वेश्चन का। ऑफकोर्स इसको आप डायरेक्टली रीड करके समझ नहीं पाओगे, तो हिंट क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला हिंट क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ CD दिया है, PQ हाफ ऑफ CD, इसका मतलब क्या है, समथिंग रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम। सेकेंड, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए। तो ऑफकोर्स ट्राइंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो BP लाइन बना है इसको थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में एक्सटेंड कर लो। ऑफकोर्स यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको मिलेगा। ऑफकोर्स ये जो एडिशनल साइड है, इसको किससे प्रूव करना है, इक्वल AB से इक्वल प्रूव करना है। तो ऑफकोर्स आपको कुछ तो क्या करना है, आपको कुछ सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो ये इसका सेकंड पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया। किसी को कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट है, इवन आई एग्री, लेकिन पूछ लो कुछ भी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले यहाँ पे दो डायगोनल्स बनाए गए, ये फर्स्ट डायगोनल है और ये क्या है, सेकंड डायगोनल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये दिया है DCB एंड यहाँ पे क्या दिया है, A। ओके, नेक्स्ट ये जो पॉइंट आप बना रहे हो M, और ये जो पॉइंट बना रहे हो N, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ जस्ट समझने को फिर आसान है। ये हम लोग का पॉइंट M है, ये हमारा पॉइंट N है। ओके, ये दोनों क्या दिए हैं, मिड पॉइंट्स दिए गए। हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रूव करना है,
कि ये जो MN है ये क्या है, पैरेलल है किसके साथ, AB के साथ पैरेलल है। ओके फाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो एक तो चीज क्वेश्चन रीड करके आपको समझ रहा है कि आपको MN तो बनाना ही है कुछ भी करके, तो आपने क्या किया, MN कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट, अब देखो कभी भी आप मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आपको ट्रायंगल चाहिए रहेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक कंस्ट्रक्ट करेंगे इधर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, दैट इज ये आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इधर। अब इसका रीजन क्या है ये हम लोग बाद में जानेंगे, सबसे पहले ये बना के रख, ठीक है। तो MN यहाँ पे पैरेलल बनाओगे और नेक्स्ट आप क्या बनाओगे, कंस्ट्रक्ट DE। सबसे पहले ये दो कंस्ट्रक्शन आप बना के रख। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, दो ट्रायंगल्स है, ये आपका सबसे पहला ट्रायंगल है, ये यहाँ पे आपका दूसरा ट्रायंगल, तो इधर दो ट्रायंगल्स आ रहा है। ओके, अब ये दो ट्रायंगल्स में सबसे फर्स्ट ये एंगल एंड ये एंगल एक दूसरे से क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले इन ट्रायंगल DMC, सॉरी जस्ट एक सेकेंड, DMC एंड ट्रायंगल AME। तो यहां पे सबसे पहले एंगल DMC ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, एंगल AME के साथ। इसका रीजन क्या आएगा, ऑफ कोर्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट यहाँ पे ये ट्रपेजियम है एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो CD है यहाँ पे ये क्या पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल है, AB के साथ पैरेलल है। देयरफॉर ये जो एंगल है एंड ये एंगल, ओके ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से ऑल्टरनेट रहेंगे। सिमिलरली ये एंगल एंड ये जो एंगल बनाया आपने, ये दोनों भी क्या रहेंगे, एक दूसरे का ऑल्टरनेट रहेगा। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एंगल DCM ये इक्वल टू रहेगा एंगल MAE से। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली एंगल, अभी यहां पे आप नाम क्या लिखोगे, चलो यहां पे आप नाम क्या लिखो, एंगल CDM, ठीक है। CDM मतलब ये वाला एंगल, ये किसका बराबर रहेगा, एंगल AEM के साथ। तो यहाँ पे आएगा एंगल AEM। इसका रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। चलो इसके बाद और एक चीज दिया है, M क्या है, मिड पॉइंट है। तो M किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, AM इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, MC एंड इसका रीजन क्या आएगा, इट विल बी मिड पॉइंट दिया क्वेश्चन में। देयरफॉर यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल DMC ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब D किसका कॉन्ग्रुएंट है, E के साथ कॉन्ग्रुएंट है, M के साथ कॉन्ग्रुएंट है, C A के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका टेस्ट का नाम क्या आएगा, तो ये टेस्ट लिखोगे आप ASA टेस्ट। चलो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर अब देखो है, देयरफॉर हमें ये लाइन से मतलब है। देयरफॉर आप बोलोगे DM इक्वल टू क्या रहेगा, ME रहेगा। अगर DM ME के बराबर तो इसको आप कैसे लिखोगे, CSCT। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, M इज मिड पॉइंट। ओके, M मिड पॉइंट हो गया, N भी मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। इधर लिखना M इज मिड पॉइंट लिखो, किसका मिड पॉइंट रहेगा, तो आप लिखना M इज मिड पॉइंट ऑफ DE, N इज मिड पॉइंट कौन से साइड का, DE का। एक सेकंड, N किसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखो N इज मिड पॉइंट ऑफ DB। तो आपने दो चीजों को मिड पॉइंट प्रूव किया यहाँ पे। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल DEB, नहीं देयरफॉर ट्राइंगल DEB नहीं, देयरफॉर आप लिखना देयरफॉर MN ये क्या रहेगा,
हाफ रहेगा, किसका हाफ रहने वाला है? ईबी या फिर ईबी लिख देना यहाँ। देयरफॉर आप क्या देखो, ये पार्ट तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो गया। देयरफॉर आप लास्ट में लिखना MN इज पैरेलल टू AB। सेम आप वही रीजन लिखोगे, मिड पॉइंट थ्योरम लिखोगे।